कृष्ण भगवान नेमिनाथ परमात्मा के चरण में पहुंच गए। वंदन करके नमस्कार करके त्रिविध नमस्कार मन वचन काया से प्रणाम करते हुए वंदन करते हुए अष्टांग प्रणिपात करते हुए कहते हैं, प्रभु मैं 18 बार जरासंध से युद्ध करके हार गया। आप देवादिदेव के श्री चरण में विजय लक्ष्मी स्वयं विराजित हैं। आपके चरण को नमस्कार करने वाला सदैव विजयी होता है और दुनिया के जितने देवता विजयी भव आशीर्वाद देख के भेजने के बाद जिसका विजय नहीं होता हो वो आपके स्मरण मात्र से विजय प्राप्त कर लेता है। परमात्मन, मुझे जरासंध से युद्ध में विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। कौन पूछे? जिनको पूछे विद्या मंत्र पराजित हो सकता है, विद्या कभी पराजित नहीं हो। अनेकों विद्याओं में अम्यूण महाविद्या, आकाशगामिनी विद्या, परकाया प्रवेश विद्या, षोडशी विद्या, जरा विद्या, सर्वमंगली विद्या, आकर्षणी विद्या, वशीकरणी विद्या, मोहनी विद्या आदि विद्याओं को कोई पराजित नहीं कर सकता। लेकिन आगे जो मेरे बाद 23वें तीर्थंकर के रूप में जन्म लेने वाले श्री पार्श्वनाथ परमात्मा की प्रतिमा पिछली 24वीं में 9वें तीर्थंकर दामोदर स्वामी के समय में आषाढ़ी नाम के एक श्रावक ने भराया था मोतियों के चूर्ण से, जिसको वो मनुष्य लोक में पूजित करने के बाद देवलोक में गया, वहां भी ले जाके पूजा किया। फिर वो चवित होके कहीं चले गया तो पाताल लोक के धर्मेंद्र पद्मावती उसको ले जाके पूजा कर रहे हैं कि आगामी धर्मेंद्र पद्मावती इन्हीं के नवकार से धर्मेंद्र पद्मावती बनेंगे, इसलिए इस प्रतिमा की पूजा कर रहे हैं। तू अट्ठम की तप करना, क्योंकि आगे जो पार्श्वनाथ का जन्म होगा पोष महीने के कृष्ण पक्ष के मारवाड़ी तिथि, मैं मारवाड़ी तिथि बता रहा हूं, मारवाड़ी तिथि पोष महीने के कृष्ण पक्ष के 10वीं के दिन कृष्ण का जन्म, श्री पार्श्वनाथ भगवान का जन्म होगा। इसलिए तू 9वीं 10वीं और एकादशी 3 दिन तक हे कृष्ण अट्ठम का तप कर। जब तेरे अट्ठम तप की पूर्ति पर धर्मेंद्र देव प्रकट होंगे तो पूछेंगे कि तुझे क्या चाहिए मांग ले। उस समय में तू कह देना कि मुझे आप द्वारा पूजित पार्श्वनाथ की प्रतिमा चाहिए। वैसे वो परम भक्ति से उसकी पूजा कर रहे हैं, देंगे नहीं, लेकिन वरदान दिए हुए हैं, इसलिए आधे मन से भी वो प्रतिमा तुझे दे देंगे। उस प्रतिमा का पक्षाल करो, वो पक्षाल का पानी तुम्हारे वीरों पर छांटो। श्री पार्श्वनाथ का नाम ही काफी है, जिसके स्मरण से कोई तिर जावे। ये पक्षाल के पानी से सभी वीरों ऐसे मजबूती का कवच बना लेंगे, जिस पर जरासंध अगर विद्या फूंकेगा तो कभी वो मंत्र काम नहीं करेगा और निश्चित इस बार तेरा विजय होगा और तेरा कल्याण होगा। कौन बता रहे हैं? स्वयं नेमिनाथ पार्श्वनाथ की मूर्ति प्राप्ति की कथा बताते हैं। आज के ही दिन जहां आप बैठे हो, आज पोष महीने के कृष्ण पक्ष की 9वीं के दिन में ही कृष्ण ने अट्ठम चालू किया। क्या चालू किया? आज किस किस के अट्ठम है? हाथ ऊंचा करो। आपको मालूम नहीं था कि आप क्यों अट्ठम कर रहे हो। मैंने सोचा आज पहले ये तो बता दूं कि कम से कम हम जो अट्ठम कर रहे हैं इसको कोई मोहर लगा हुआ है। जिस चीज पर गवर्नमेंट का सील नहीं लगता है ना, तो वो इलीगल प्रॉपर्टी मानी जाती है। हमारे जो अट्ठम आज आराधना चालू हुई है, इस पर शासन के प्रभु नेमिनाथ का मोहर और सील लगा हुआ है कि ये अट्ठम ऐसे करना चाहिए और इसके बाद इस अट्ठम की आराधना का ऐसा फल मिलता है। तो 9वीं के दिन कृष्ण ने अट्ठम चालू किया, 10वीं के दिन अट्ठम का दूसरा दिन हुआ। शास्त्र कहता है परम पंच परमेष्टिमा परमेश्वर भगवान चार निक्षेपे ध्याइए नमो नमो श्री जिन भान। इसी को बोल के 12 खमासना तीनों दिन देना है। कितने खमासने? 12 सातिया, 12 खमासना, 12 प्रदक्षिणा,
खमासना का दोहा मैंने बोल दिया, 12 प्रदक्षिणा 12 लोगस तीनों दिन करना है। जो श्रेष्ठ हैं वो 20 माला रोज फेरते हैं, अति श्रेष्ठ हैं वो आज 40 माला, कल 42 माला, परसों 43 माला फेरे तो 125 माला होती हैं। 12,500 जाप होता है। जो ये जाप करते हैं वो न्याल हो जाते हैं, और जो कमजोर हैं वो रोज 20 माला फेर सकते हैं। जो मजबूत हैं वो आज 40 माला फेरते हैं, कल 42 माला और परसों 43 माला फेरते, 125 माला करते हैं। अब नेमिनाथ भगवान ने कृष्ण को विधि बता दिया कि कैसे विजयी होगा। किसने बताया? अब कृष्ण को प्रसन्नता हो गई कि मैं अट्ठम करूंगा और मैं अट्ठम करके प्रभु प्राप्त करूंगा, मैं अट्ठम करके प्रभु को प्राप्त करूंगा और जीवन को धन्य बनाऊंगा। कौन सोचते हैं? कृष्ण अट्ठम करने के लिए पोष महीने की इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि नेमिनाथ भगवान ने बता दिया पोष महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी में अट्ठम शुरू करना है। आज क्या दिन है? बोलो सागरमल जी, आज क्या दिन है? पोष कृष्ण नवमी, पोष बदी नवमी आज का दिन ही है। और आज के दिन ही अट्ठम आराधना शुरू करने नेमिनाथ भगवान ने बताया था। कई लोग गर्म पानी से, शक्कर से तीसरे दिन पूरा भुदिया भाड़ा का एकाशना भी करके, ये 3 दिन की जिनसे कमजोरी है, भाई मैं अट्ठम नहीं कर सकता, पूरा उपवास नहीं कर सकता, तो पहले दिन पानी, फिर शक्कर की पानी, फिर भरिए भाने भोजन के साथ भी 3 दिन की आराधना कोई करते हैं। ये बड़ी आराधना कृष्ण द्वारा प्रस्थापित संस्थापित आराधना है। दूसरे दिन भव्य रूप से 10वीं का दिन आया, आगे चल के पार्श्वनाथ का जन्म होना है। कृष्ण पक्ष के 10वीं के दिन प्रभु पार्श्वनाथ का, उस दिन कृष्ण ने दूसरा छठ तप किया। तीसरे दिन अट्ठम का तप पूरा होने का दिन आया। शाम को प्रतिक्रमण करके पौषधशाला में कृष्ण आराधना में बैठे हैं। उस समय उनके सामने जैसे ही तीसरा दिन पूरा हुआ, संध्या रात आई, उस समय उनके सामने जोर से प्रकाश हुआ और उस प्रकाश पुंज के अंदर देवा ओ देवा धरणेन्द्र देवा तुमसे बढ़कर कौन, देवा तुमसे बढ़कर कौन, देवा ओ देवा धरणेन्द्र देवा तुमसे बढ़कर कौन, देवा तुमसे बढ़कर कौन। आज तुम्हारे चरणों में आए देवा, आज तुम्हारे चरणों में आए देवा, हमसे बढ़कर कौन, देवा हमसे बढ़कर कौन। ये धरणेन्द्र की इतनी बड़ी महिमा कैसी है? आपको पता है कि धरणेन्द्र की क्या महिमा है बहनों? कामट ने जब उपसर्ग किया तब धरणेन्द्र वहां आए। कमट उपसर्ग कर रहे हैं, मेघमाली बन के भगवान पर जल की वर्षा कर रहे हैं। गले तक पानी आ गया, मुंह तक पानी आ गया, नाक के छिद्र में पानी जाना बाकी है। कमट ने जब उपसर्ग किया तब धरणेन्द्र वहां आए। पार्श्व प्रभु के रक्षा के लिए पद्मावती को लाए। ऐसे हैं धरणेन्द्र देवा, ऐसे हैं धरणेन्द्र देवा। मन की मुरादे पूरो, मन की मुरादे पूरो। मंगलमय धरणेन्द्र देवा, मम अंतर में आओ, मम अंतर में आओ। एक बार इस दुखियारे को दर्शन तो दे जाओ, दर्शन तो दे जाओ। हरे वस्त्र धारण करने वाले अपने पाताल के भवन में प्रथम वलय में 1,47,47 लाख देवता, दूसरे वलय में 7 पेटियों में 7 प्रकार का ऐश्वर्य, तीसरे वलय में रथ गज तुरग पदार्थ दी
7-7 हजार सेना के नायक खड़े हों, चौथे वलय में 16-16 हजार दिक् रक्षक खड़े हों, 5वें वलय में 32 लाख पूर्व दिशा में, 16 लाख अग्नि दिशा में, 8 लाख यम दिशा में, 32 लाख नैऋत्य दिशा में, 16 लाख वरुण दिशा में, 8 लाख वायु दिशा में, 32 लाख उत्तर दिशा में, 16 लाख ईशान दिशा में, ऐसे कुल मिला के 5वें वलय में सेना वीर खड़े हों, 6ठे वलय में 1,30,00,000 सेवक देवता बन के खड़े हों, 7वें वलय में अनेक प्रकार के यक्ष किन्नर आदि जाति के लोग दुंदुबी वाद्य आदि बजाने रथ आदि लेके खड़े हों। इस प्रकार के दिव्य पाताल लोक के भवन के स्वामी नागों के इंद्र श्री धरणेन्द्र देव स्वयं 8म तप के प्रभाव से प्रभावित होकर के किनके सामने खड़े हैं? किनके सामने खड़े हैं? ओम ह्रीं श्री धरणेन्द्र देवाय नागराजाय पाताल कुलवासिने सर्वसिद्धि प्रदायकाय श्रीमते नागेन्द्राय पद्मावती संगनिवासाय सर्वविघ्न विनाशकाय यक्ष किन्नर गंधर्व किंपुरुष गरुड़ महोरगादि सेविताय नागराजाय धरणेन्द्राय ह्रीं श्रीं क्लीं लूं नमः शिवाय। स्वयं धरणेन्द्र नागराज जिनके सिर पर सप्तफणा शोभता हो, उस पर नागमणि प्रकाशित होते हो, जिस नागमणि के प्रकाश के कारण 10,000 योजन तक प्रकाश फैलता हो, ऐसे सर्वोत्तम रूपधारी धरणेन्द्र आज तप की महिमा से कृष्ण के सामने खड़े हैं। बहनों भाइयों, आपको बताता हूं, इस ब्रह्मांड में गाय को खींचने के लिए डोरे की जरूरत है, पुष्प को तोड़ने के लिए हाथ की जरूरत है, कौवे को भगाने पत्थर की जरूरत है, संसार के सभी सिद्धि पानी हो तो तप की जरूरत है। जो तप करता है सभी सिद्धियों को स्वयं प्राप्त करता है। 3 दिन के 8म आराधना में कृष्ण ने धरणेन्द्र को अपने पाताल के भवन से स्वयं खींच लिया। धरणेन्द्र आगे खड़े हैं अभय मुद्रा करके, हे वसुदेव षट खंड के अधिपति, मुझे क्यों याद किया है? किस कारण याद किया है सोनू भाई? मुझे किस लिए याद किया है? कौन पूछते हैं भाई? कौन पूछते हैं? तो कृष्ण कहते हैं, हे नागराज, नेमिनाथ परमात्मा के आदेश से मैंने 8म तप किया। परमात्मा ने बताया कि पोष महीने के कृष्ण पक्ष की 9वीं, 10वीं और एकादशी को 8म करें तो आपकी कृपा प्राप्त होगी। मुझे आपकी कृपा की जरूरत है। धरणेन्द्र प्रसन्न होके कहते हैं कि षट खंड के अधिपति श्री कृष्ण अगर मुझे याद करते हैं तो ये मेरा सौभाग्य है, और आपको जो भी मेरे से जरूरत मदद पड़ेगी मैं निश्चित रूप से उसको पूरा करूंगा। आप जो चाहिए मुझसे मांग सकते हैं। मैं देव हूं, मेरा वचन सत्य है, मेरे आचरण सत्य है। जिन चरण में समवसरण में सेवा करने वाले मेरी चरित्र सत्य है, इसलिए मुझसे आप कुछ भी मांग सकते हैं। आपके हर मांगी हुई इच्छा मैं पूरी करूंगा, आपके हर इच्छा को मैं संपन्न करूंगा। कृष्ण आप बताइए आपको क्या चाहिए? कृष्ण प्रसन्न होते हैं, सोचते हैं कि मन की मुराद पूरी हो गई। मन की मुरादें पूरी होवे ऐसो ने मीनात रे, गिरनारा पर कृष्ण जी जाइने लीनो मोटो तपुरे, 8म तपरी आराधना भाइयों, 8म तपरी आराधना भाइयों, जो करे वो पाए मोक्ष भव्य जीव भाइयों, जो करे वो पाए मोक्ष भव्य जीव भाइयों। ऐसे 8म की
आराधना से धर्मेंद्र कहते हैं, मैं जो भी मांगेगा दे दूंगा, मांग लो हे वसुदेव कृष्ण। कृष्ण मन में हिम्मत लाके कहते हैं कि अनंत युगों से लाखों करोड़ों वर्ष से पाताल लोक में जो आप पूजा कर रहे हो, जो आगामी तीर्थंकर बनने वाले हैं, ऐसे 23 में तीर्थंकर पार्श्वनाथ की मोती चूर्ण से बनी हुई, आषाढ़ी श्रावक के द्वारा बनी हुई वो प्रतिमा मुझे चाहिए, जिस प्रतिमा के कारण मेरे आगे कल्याण होना है। नेमिनाथ परमात्मा ने बता दिया कि इसी प्रतिमा से मेरा कल्याण होना है। इस प्रतिमा को मुझे आप सुपुर्द करके मेरे जीवन को धन्य बनाए। धर्मेंद्र देव कहते हैं, मांगते मेरा प्राण मांग लेते कृष्ण, प्राण से भी अति पूजित दिव्य वैभव युक्त श्री शंकेश्वर दादा की मूर्ति मांग ली। कोई बात नहीं, आपने मांगा, मैंने वचन दिया है, मैं दूंगा। मैं हंसते हंसते रोते रोते भी जो वचन है उसका पूरा करूंगा। मन में बहुत दुख है कि मेरा आराध्य देव आपने मांग लिया, लेकिन देव वचन कभी खाली नहीं जाता है। आपने जो मांगा वो देना मेरा धर्म है। आपको मैं ये मूर्ति सुपुर्द करूंगा। श्री कृष्ण रुक्मिणी आदि अनेकों पत्नियों के स्वामी, गोपिका नायक, मथुरा द्वार का नायक श्री कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं कि मेरी मन की कामना पूरी हुई। और इसी प्रकार से धर्मेंद्र देव बड़े दुखी होते हुए प्रतिमा किसको सुपुर्द करते हैं? किसको सुपुर्द किया? कृष्ण के हाथ में मूर्ति आई। मूर्ति को माघ शुदी पंचमी, ये पोष महीना चल रहा है। अभी क्या महीना चल रहा है? अपन सब राजस्थान में हैं तो हम इसको पोष महीना कहते हैं, गुजराती में नहीं। तो अभी ये पोष महीने के दिन में प्राप्त प्रतिमा को माघ शुदी पंचमी, जिसको वसंत पंचमी कहते हैं। क्या पंचमी? क्या पंचमी कहते हैं? बसंत पंचमी। तो ये वसंत पंचमी के दिन प्रतिमा का धूमधाम से पक्षाल जोरदार रूप से कृष्ण अपने गोकुल से शुद्ध पवित्र गिर गायों का दूध मंगाते हैं, जिसमें सोना मिला हुआ है, केसर डाला हुआ है, सर्वोत्तम दूध से उस प्रतिमा का पक्षाल करवाने दादा जल दूध ले आयो, केसर चंदन छाटी पूजा रचायो, भक्ति ती दादा थारे पक्षाल रचायो, वो पारस दादा आसरो तमारो, आसरो तमारो, शंकेश्वर पारस दादा आसरो तमारो, वो पारस दादा आसरो तमारो, आसरो तमारो, आसरो तमारो, आसरो तमारो। अब शंकेश्वर दादा का पक्षाल हुआ। पक्षाल की पानी लेकर के युविद सुविशुद्ध युद्ध के वीर हाथ में जल लेके निकले, सब अपने ऊपर नवकार मंत्र बोल के छांट लिए। अब जरासंध से युद्ध हो रहा है। इस बार क्या हुआ होगा? अब आप बता सकते हो इस बार क्या हुआ? 18 बार युद्ध में हारे हुए कृष्ण को इस बार नेमिनाथ भगवान के मार्गदर्शन कृपा से दादा की प्रतिमा मिली। प्रतिमा का पक्षाल जल सभी वीरों पर छांटा, वीर युद्ध पर गए। घनघोर घमासान युद्ध हो रहा है और युद्ध में जरासंध अनेक बार जरा विद्या बोलते हैं, लेकिन वो जरा विद्या पराजित होके वापस आ जाती है, क्योंकि इस पवित्रतम परमोत्तम जल की प्रभाव से अपने आप सभी वीरों पर कवच बन गया है और सभी के सभी विजय प्राप्ति की शक्ति लेके खड़े हैं। मंत्र वापस आ गया। जरासंध से युद्ध में जरासंध के सभी वीर हार गए और कृष्ण को 18 बार युद्ध के बाद पहली बार विजय प्राप्त हुआ। और ये विजय भी श्री पार्श्वनाथ परमात्मा की दिव्य प्रतिमा की भव्य महिमा से, नेमिनाथ परमात्मा के कृपा से प्राप्त हुआ। तो उसी दिन कृष्ण सोचते हैं कि इस प्रतिमा की जिस दिन स्थापित की मैंने माघ शुद्ध पंचमी को, और मैंने पक्षाल किया और मेरा विजय हुआ, ऐसा सोच के
श्री नेमिनाथ भगवान की कृपा से प्राप्त विजय और श्री पार्श्वनाथ प्रभु के इस भव्य प्रतिमा से प्राप्त विजय का घोषणा करने के लिए कृष्ण अपने पांचजन्य नाम का शंख हाथ में लेते हैं और उस शंख को जोर से बजाते हुए घोषित करते हुए शंखनाद करते हुए तीनों लोकों में ऐलान करते हैं कि मैंने श्री पार्श्वनाथ प्रभु की कृपा से विजय प्राप्त किया है। तीनों लोकों के प्राणियों सुन लो, ऐसे पांचजन्य शंख का नाद करते हैं। इसी शंख नाद का स्थान जहां कृष्ण ने खड़े होके शंख बजाया, क्या बजाया, बोलो जोर से, क्या बजाया, शंख। जहां शंख बजाया प्रभु ने, वही शंखेश्वर गांव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और जहां ये प्रतिमा स्थापित हुई आषाढ़ी श्रावक पिछले नौ में तीर्थंकर दामोदर स्वामी के समय में और नेमिनाथ के समय में धर्मेंद्र द्वारा दी गई, अनंत करोड़ युगों से मनुष्य लोक, देवलोक और पाताल लोक में पूजित ये प्रतिमा, जिनकी आज आप दर्शन करते हो, जो मोतियों के चूर्ण से बनी हुई आषाढ़ी श्रावक द्वारा, वही शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान है, जिनके सामने अट्ठम की तप की आराधना परंपरा शुरू हुई। और आज भी कृष्ण के बताए हुए उसी मार्ग में, इसी पौष महीने में शंखेश्वर पार्श्वनाथ का जाप करते हुए गांव में, तीर्थ में, मंदिर में तपस्या करता हो के डंको जोर बजायो हो, तपस्या करता हो के डंको जोर बजायो हो, जोर बजायो, जोर बजायो, जोर बजायो हो, जोर बजायो, जोर बजायो, जोर बजायो हो, तपस्या करता हो के डंको जोर बजायो हो, तपस्या करता हो डंको जोर बजायो हो। बोलो श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जैनी दवलता आग ले क्षीर सागर